अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वाली जो वीडियो है सभी भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने गांव से दूर रहते हैं तो आप लोग अब सावधान सतर्क हो जाइए, क्योंकि साफ साफ बताया जा रहा है कि अब संपत्ति जो है हाथ ना लगेगी। मकान सर्वे 2026 पूरे भारत में मकान सर्वे चल रहा है। अब केंद्र सरकार का कहना है कि अगर आप गांव से दूर रहते हैं, दूसरे राज्य में आप रह रहे हैं, तो अब आप लोग अपनी संपत्ति भूल जाइए। आपकी संपत्ति जो है आपको ही हाथ ना लगेगी। आखिर कौन सा नया नियम आ गया है, आप लोगों को आगे क्या करना है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि पूरे भारत में मकान सर्वे चल रहा है और मकान सर्वे में जो है लाखों लोगों का घर जो है सरकार के अंडर में जा रहा है। लाखों लोगों की ज़मीन जो है सरकार के अंडर में जा रही है। सरकार ने कहा था कुछ, मगर यहाँ उल्टा हो रहा है। जब बिहार में 2024 में भूमि सर्वे शुरू हुआ, नीतीश कुमार साहब से जब सवाल पूछा गया कि भूमि सर्वे क्यों करा रहे हैं, तो सरकार ने साफ साफ कहा कि भूमि माफिया को हटाना है। मगर जब प्रॉपर तरीके से बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ, लाखों लोगों की ज़मीन चली गई। अब यहाँ पर भी जो है लाखों लोगों का घर जा रहा है। आखिर क्यों जा रहा है, आपको अपने घर को कैसे बचाना, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अवैध कब्ज़ा के बारे में बता देता हूं। अवैध कब्ज़ा किसे बोलते हैं, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। कोई व्यक्ति डराकर, धमकाकर, मार पीट करके या ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन, मकान या दुकान पर कब्ज़ा कर लेता है तो उसे अवैध कब्ज़ा कहा जाता है। और भारत में लाखों ऐसे घर हैं जो डराकर, धमकाकर, मार पीट करके अपने अंडर में कर लिए हैं। यानी कि आपकी ज़मीन है, आपका मकान है, आपकी दुकान है, मगर किसी और ने आपको डराकर, धमकाकर या फिर मार पीट करके अपने अंडर में कर लिया है। और ख़ास करके केंद्र सरकार का कहना है कि शहरी क्षेत्र में ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि मकान सर्वे हो रहा है, सरकार के पास एक एक डेटा जा रहा है। अब सरकार का कहना है कि जैसे कि आपने मकान को किराए पे लगा दिया, उसके बाद आप जो है कि 1 साल 2 साल जो है आपने वैसे ही छोड़ दिया, आपको ऑनलाइन जो है रेंट मिलता गया, आप कभी मकान देखने नहीं गए, अपना फ्लैट देखने नहीं गए, और जिसको आपने रेंट पर दिया था वो आदमी गलत तरीके से दस्तावेज़ को तैयार कर लिया। अब वो छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है। अब दोनों आप लोग जो है लड़िए, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाइए, और जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं आएगी तब तक वो आदमी को आप निकाल नहीं सकते हैं, वो रेंटर को आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने मकान को या दुकान को किसी और को रेंट पर दिया है तो आपको चाहिए कि हर 11 महीने पर एग्रीमेंट बनाए, और बाकी आप लोगों को कम से कम 2 से 3 महीने पर जो है जाकर ज़रूर देखना है, और हर 3 साल पर जो है रेंटर को निकाल देना है। भले ही वो रेंटर बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, फिर भी आप लोगों को 3 साल से ज़्यादा रेंटर को नहीं रखना है। ज़्यादा रखिएगा वो भी कागजात को तैयार कर लेगा। उसके बाद आगे देखिए, अवैध कब्ज़ा होने पर क्या करें। यानी कि अगर आपके घर को या आपकी दुकान को या आपकी ज़मीन को किसी और ने अपने अंडर में कर लिया है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को किस तरीके से घर को, ज़मीन को, दुकान को अपने अंडर में अब करना है। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, सबसे पहले अपनी और परिवार की सुरक्षा करें। पहला काम आप लोगों को अपनी फैमिली पर ध्यान देना है। उसके बाद बताया जा रहा तुरंत पुलिस में जो है लिखित शिकायत दें। पुलिस कार्रवाई ना करे तो ऑनलाइन शिकायत करें। रजिस्टर्ड पोस्ट से शिकायत भेजकर सबूत सुरक्षित रखें। यानी कि सबसे पहला काम करना है आप लोगों को
थाना जाना है, वहाँ पे आप लोगों को जो है केस दर्ज करना है। अगर पुलिस वाले ने ध्यान नहीं दिया, केस पर ध्यान नहीं दिया, तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कीजिए, क्योंकि खास करके गांव में पुलिस वाले जो है दलाली लेते हैं। जैसे कि आपके ज़मीन को या आपके मकान को या आपकी दुकान को किसी और ने अपने अंडर में कर लिया, आप जाकर जो है पुलिस पर गए, थाना में जाकर आपने 5,000 रुपया दिया और आपने जो है शिकायत दर्ज कर दिया। अब जिसने आपकी ज़मीन को अपने अंडर में किया था, मकान को किया था, दुकान को किया था, वो भी थाना चला गया, उसने जाकर 20,000 रुपया दे दिया। अब थाना की जो पुलिस होगी वो छोड़ देती है, आपके फाइल्स को जो है बंद कर देती है, क्योंकि आपसे मोटा पार्टी वो है। तो इसलिए अगर पुलिस वाले ध्यान ना दें तो फौरन आप लोगों को जो है ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना। उसके बाद आगे देखिए, दस्तावेज सबसे बड़ा सबूत है, यानी कि अवैध मकान को या अवैध ज़मीन को या अवैध दुकान को अगर आप लोगों को अपने अंडर में दोबारा फिर से करना है तो आपके पास जो है सबूत होना चाहिए, वरना आप लोग बीच में ही फंस जाएंगे। सालों साल जो है रेंट चलता रहिए, सालों साल तक जो है केस चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है ज़मीन से जुड़े सभी कागजात, रसीद और रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। उसके बाद जो है आपकी ज़मीन, आपका मकान, आपकी दुकान अपने आप जो है आपके अंडर में हो जाएगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रतिकूल कब्जा यानी कि एडवर्स पोसेशन क्या है, इसको आप लोगों को समझना है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है और मालिक ध्यान नहीं देता तो भविष्य में कानूनी विवाद खड़ा हो जाएगा। खास करके जो लोग दूसरे राज्य में रह रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाइए। सरकार साफ साफ कह दिया है कि अब आपको अपनी संपत्ति से जो है हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी ज़मीन या आपके मकान पर कोई आदमी 5 साल 6 साल से जो है रह रहा है तो उसका भी थोड़ा बहुत जो अधिकार हो जाता है, वो भी जो है कागजात को तैयार कर लेता है और वो भी केस लड़ सकता है, ये उसके पास भी अधिकार हो जाता है। इसीलिए तो साफ साफ सरकार कह रही है कि अगर आप दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो आप लोग जो है बीच बीच में आकर चेक कीजिए, बीच बीच में आकर जो है ध्यान दीजिए। अगर नहीं देंगे तो आपका मकान चला जाएगा, आपका घर चला जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, गांव या शहर से दूर रहने वाले लोग सावधान रहें, अपनी ज़मीन, मकान, दुकान या खेत की नियमित जांच करते रहें। यानी कि अगर आप जो है दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कि 4 से 5 महीने पर आए, अपनी दुकान को देखें, अपने मकान को देखें, अपनी ज़मीन को देखें। अगर नहीं देखेंगे तो आपके हाथ से चला जाएगा। उसके बाद बताया जाए, किसी को संपत्ति उपयोग के लिए दे तो लिखित एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं। यानी कि अगर आप अपनी ज़मीन या अपने मकान किसी और को दे रहे हैं तो आप लोगों को एग्रीमेंट बनाना है, और एग्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 11 महीने का बनाना है। ये नहीं कि 2 साल का बना लिया, 4 साल का बना लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ 11 महीने का एग्रीमेंट बनाना है और उनसे आधार कार्ड लेना है, उनसे दस्तावेज लेना है, तभी आपका एग्रीमेंट बनेगा। उस पर आप लोगों को सिग्नेचर कराना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों की ज़मीन जा रही है, बहुत ही ज़्यादा लोगों का घर जा रहा है, दुकानें जा रही है। उसके बाद आगे देखिए, कानून की जानकारी हर व्यक्ति के लिए जो है ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को जो है किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपका अधिकार है। क्योंकि बहुत सारा मामला जो है ये देखने को मिला है कि लोग जो है बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, 3 से 4 साल बाहर रह गए, किसी और को अपना घर दे दिया रहने के लिए, किसी और को जो है ज़मीन दे दिया। अब वो आदमी जो है छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है, वो भी कागजात को तैयार कर लिया है। अब जब तक आपका मामला चलता रहेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वो आदमी तो फ़ायदा उठाता रहेगा। और आपको पता है कि कोर्ट का मामला जो है जल्दी नहीं निपटारा होता है, कभी कभी 2 साल भी लग जाता है, कभी कभी 3 साल भी लग जाता है, कभी कभी 4 साल भी लग जाता है।
तो इसलिए आप लोगों को जो है ध्यान जरूर देना है, क्योंकि मकान सर्वे चल रहा, सरकार ने डेटा को जारी किया और सरकार का साफ साफ कहना है कि लाखों लोगों की जो है जमीन, मकान और दुकानें जाएगी अगर वो अभी भी सावधान नहीं होते हैं, अभी भी सतर्क नहीं होते हैं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।